वर्ल्ड की सबसे पहले होम्योपैथिक वेंडिंग मशीन इनोवेट की। जी हाँ, आज हम वेलकम करने जा रहे हैं स्पीकर, आज के गेस्ट डॉक्टर संजय पानीकर जी का। So homeopathy is known for slow pace treatment kind of thing. So how it all works? People who have kids failure या उनको अब लगता है कि अब एलोपैथी is not curing their treatment. कहीं ऐसे होम्योपैथी comes to our mind कि एक मीठी गोली है and how it helps in hair fall like homeopathy medicine. हेयर फॉल में a lot of people, बहुत सारे लोग डर जाते हैं. द प्रॉब्लम से ज़्यादा फियर इज. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट IEA 2025 द रॉयल एडिशन अहमदाबाद इंडिया। सो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम लाते हैं यहाँ पर उन्हीं आवाज़ों को जो समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चल रहे होते हैं। तो आज के हमारे दोस्त भी एक ऐसे ही हैं जिन्होंने 28 इयर्स का एक्सपीरियंस, 3 लाख सक्सेसफुल कंसल्टेशंस और वर्ल्ड की सबसे पहली होम्योपैथिक वेंडिंग मशीन इनोवेट की। जी हाँ, आज हम वेलकम करने जा रहे हैं आज के स्पीकर, आज के गेस्ट डॉक्टर संजय पानीकर जी का। So let's welcome Dr. Sanjay Panikar, Director and Founder of Amrita Homeopathy and Multi-Speciality Clinic. Let's welcome sir on the show. स्वागत है सर। स्वागत है आपका। तो सर, जैसा अभी मैम ने इंट्रोडक्शन दिया, इतनी सारी आपके बारे में एक्कोलेट्स की, 28 साल, 3 लाख सक्सेसफुल कंसल्टेशंस एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट होम्योपैथिक वेंडिंग मशीन, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? कुछ नहीं है. सो ऑफ कोर्स वी हैड अ टफ जर्नी. बहुत शुरुआत बहुत मुश्किल थी. जब हम शुरू किए तो केरला में शुरू किए थे. तो तब से मेरे मन में है कि वी शुड डू समथिंग विच विल बी यूजफुल फॉर द पीपल. तो अभी जो कोरोना के टाइम में वी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम. लाइक पेशेंट्स को डॉक्टर के पास आना डर लगता था एंड डॉक्टर्स को भी क्लिनिक में रहना डर लगता था. मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स क्विट द जॉब एंड वेंट. जी जी. सो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू स्टाफ ऑल्सो. उनको डर लगता था कहीं से they'll get the infection. So I thought about it, how to make the medicine available. तो एक vending machine concept दिमाग में आया. So we'll make a vending machine from which they can put a card and pick up. No contact. No contact. So but consultation can be done online also. Even if patients are somewhere else, they can consult because nobody is going out. तभी lockdown था. Right. So we did like this and that helped a lot of patients. We placed it in a couple of apartments also as on a trial basis. Patients को वहाँ जाके preventive medicine लेने का it became very easy. तो जाके पिकअप करते थे कार्ड डाल के, whichever is that emergency kit for fever, cough, cold, वो एक किट में अलग अलग मेडिसिन रहता था. They used to pick up and they talk to me, उसमें कौन सा लेना है, I used to tell them. Right. So that was like an emergency kit. And जब हमसे कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन और मुझे कुछ देना है इस पर्टिकुलर मेडिसिन, we also devised one more where I can enter the prescription and that prescription can be connected with through the card and the patient can pick up the medicine from the machine. They don't need to enter it. They need not enter. Pre-packed medicines are put in the machine so they can pick it up. ऐसा भी किए थे. But we couldn't go ahead with that because COVID went off. Then anybody who wanted to consult physically examining, that's the difference. So we started seeing. But very different and very innovative idea. संजय सर, एक बात मतलब मेरे ऑडियंस भी हमारे जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि वर्ड है, हम लोग बहुत सारी तरीकों से जाते हैं एक समस्या का समाधान करने. तो यू बीन टू लीडरशिप फॉर 28 years, 3 decades ऑलमोस्ट. पैरेलल मेडिसिन में क्या बेसिक चैलेंज है? See, होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे बिगेस्ट चैलेंज व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस, जब मैं होम्योपैथी फिनिश करके कॉलेज से निकला था, तो हम अगर क्लिनिक डालेंगे तो रेंट देना है एंड द रेंट इज़ सो ह्यूज इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, सिटीज़. You cannot run the show with that kind of a rent because consulting fees may be some 300 or those days it was 100 rupees was a big max. Big thing. I used to charge 25 rupees for medicine plus consultation that time. So it's impossible. Somebody gave me a place to sit free because those days, when it started, people used to want doctors. It was a rural area. They wanted doctors. तो जगह दिए
मैं वहाँ बैठा, 600 रुपीज़ मंथली लेते थे, वी कुड मैनेज। दैट वाज अ बिग चैलेंज। एक क्लिनिक स्टार्ट करना सबके लिए, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को वो रन करने का बिग चैलेंज था। देन टू फाइंड अ जॉब, सपोज यू डोंट वांट, कैनॉट प्रैक्टिस, यू वांट टू सेट अप, गो एंड जॉइन अ जॉब। कोई एक भी, मैं हर दिन पेपर देखता था, एक भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर्स। I think almost 1.5 2 years we searched for the job, me and my friends. Finally, my father said, let's start at home. तो एक rural area है, we set it up at home. So very fast it picked up because 10 kilometer radius में कोई doctors नहीं है. 25 patients per day I used to get, but 25 rupees only consulting fee. 25 से जब 30 किया तो patients ने पूछा कि why you increase the fees? So that was the situation those days. But today the scenario has changed and India is growing, people are financially much better, so people can afford now. So राइटली सेड। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, और ये सब इस इंस्पायरिंग स्टोरी से पता चलता है कि अगेंस्ट द करंट जब अपने अंदर चाहत है तो राहत भी निकलती है। और संजय सर ने ये प्रूव भी किया है। 28 इयर्स से ये जो जर्नी शुरू हुई थी पहले, धीरे धीरे बहुत सारे मुकामों के बाद आज यहाँ पहुंची। तो ये जो आप आज जनरेशन है, जो आने वाले होम्योपैथिक में लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए कुछ इंस्पायरिंग मैसेज आपकी तरफ से सर। सारे डॉक्टर्स, यू मीन? या all the doctors basically did not get challenged by कि मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा तो वेदर इट विल पिक अप, पेशेंट्स आएंगे क्या, यही डर रहता है सबको, वेदर इट विल क्लिक। तो डोंट हैव दैट फियर। इफ़ यू हैव दैट पैशन कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ ट्रीट करना है, आई वांट, नॉट द एम्बिशन हियर इज़ नॉट टू मेक मनी, द एम्बिशन हियर इज़ कि how I can cure, can I be an exemplary doctor who can make a difference in a patient's life. This I learned from a clinic where I was working, where the owner of that clinic is world famous, Dr. Mukesh Batra. I was working with him for some time. Great. तो वहाँ से मैंने देखा कि how a system like this can also have a decent, I mean doctors can have a decent life. Otherwise monthly you are having end to end meet करना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। My father's medicine was 5,000. My the salary I was offered in a college was 7,000 rupees. So how will I take up? So set up my clinic. So don't have that fear. Get into the stream. Patients आएंगे when they get cured. And today patients don't hesitate to pay 20,000, 25,000 for the treatment. 1 year's treatment, it's a package like we do it. So they have no hesitation because they're getting the results. अगर आप results दे सकते हो तो 10,000, 20,000, that's money is not the constraint here. And we are not working for money also. Correct. We are basically working to see that the disease gets cured. So money is very small matter here. Aisa. That's what I have learned in my practice, and I think that's what everybody should feel about it. And so homeopathy is known for slow pace treatment kind of thing. So how it all works, people who have get failure या उनको अब लगता है कि अब एलोपैथी is not curing their treatment, then they move to homeopathy. Correct. और कहीं ना कहीं ऐसे होम्योपैथी comes to our mind कि एक मीठी गोली है, and then finally उससे क्योर भी हो रहे हैं लोग, और हो जाते हैं, फिर then they recommend to somebody else कि आप उनके पास जाइए, ये मेडिसिन लो, and then आप ठीक हो जाएंगे। एक्सपीरियंस शेयर्ड। तो कैसा ये मिथ है या एक्चुअल में it works in that way? Actually पहले ये बहुत prevalent था and कि people used to feel कि how to go to a homeopath, जल्दी क्योर नहीं होगा। But luckily I started in a village in Kerala called Malappuram, which is very popular for homeopathy. Already homeopathic doctors were doing good there, and सारे लोग aware थे homeopathic medicine में side effects होता नहीं है, and they can get cured without the side effects and complications of lot of other medicines. Now allopathic medicine is very good in terms of reducing the symptoms immediately. कॉज बट एक मेडिसिन जब हम देते हैं तो कुछ और उसका भी इफेक्ट रहता है। अब होम्योपैथिक में भी ऐसा हो सकता है इफ़ द मेडिसिन इज़ रॉन्ग,
बट इफ़ यू आर राइट करेक्ट विथ योर प्रिस्क्रिप्शन देन जो मेडिसिन देते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है एंड इट कैन बी वेरी फास्ट इन acute disease. अभी फॉर एग्जांपल आई हैड a patient who did not get periods for 1.5 years. तो बहुत सारा ट्रीटमेंट किया उन्होंने, मैंने भी उनको ऑलमोस्ट 8 months तक ट्रीट किया. शी डिडंट गेट हर पीरियड्स. तो बहुत प्रोब करने के बाद पता चला कि शी हैड अ सिचुएशन इन हर ऑफिस वेयर द बॉस हैड इंसल्टेड हर वेरी बैडली. In such a situation, it felt so bad for her. Next month onward, she didn't get her periods. ये बहुत पूछने के बाद ये निकला ये मैटर. Many people don't say that. उसका importance नहीं पता ना. तो they don't say it. जब हम नहीं बोलते हैं तो of course we don't get the right remedy. मैंने भी बहुत दवाई दिया. फिर बाद में एक particular medicine I gave called as Staphysagrina. जब वो दिया तो next month she got her period. In fact, she was declared at 32 years as premature menopause. Patient was very depressed कि क्या हो गया मेरा periods रुक गया. Exactly. So now she's got her periods and she never had a problem after that. तो वो exact cause identify करेंगे and if you can pinpoint the remedy, then your prescription is fast. But in certain diseases which are very chronic and deep-rooted, lifestyle diseases, जैसे कि अभी psoriasis है, lifestyle है, you're not sleeping well, you're not having food on time, stress levels are very high, diabetes, ये सब lifestyle है. Unless you correct the lifestyle, how much ever I give medicine, that disease may not Won't work. get cured. It may give some relief, वापस आएगा ऐसा. So chronic diseases maybe it will take some time. But suppose a fever, cough, cold, अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो anyway 5 to 7 days. होम्योपैथिक देंगे तो भी अराउंड द सेम टाइम, मे बी 3 to 5 days. एंटीबायोटिक ऑल्सो 3 to 5 days. एंड मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर की, नेटवर्क की, वाईफाई की 5G स्पीड है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पर हमारे जीवन की बात आती है, जहाँ पर हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड बातें आती हैं, स्पीड मैटर्स बट लाइफ उससे बड़ी मैटर करती है. रिकवरी भले ही स्लो हो लेकिन इट शुड बी अ कंप्लीट ट्रीटमेंट. एक जब रूट कॉज पर आप वर्क करते हो तो इट टेक टाइम, जो मतलब मेरा अपना मानना है और मेरे ऑडियंस भी शायद ऐसा ही मानते हैं और आपकी भी फिलॉसफी वही है कि दिस इज द बेस जहाँ पर होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट टिका है. इफ यू वांट टू क्योर नॉट ओनली द सिम्टम्स, यू वांट टू क्योर इट फ्रॉम द कॉजेज ऑफ इट, द रूट बेसिकली. तो मुझे लगता है स्पीड अभी वाईफाई और फ़ोन में 5G चलेगा, लेकिन जो अपना ट्रीटमेंट है उसमें स्पीड को ज़्यादा अभी हम लोग बहुत ज़्यादा वक़्त ना दें. हाँ. And how it helps in hair fall, like homeopathy medicine helps? See, हेयर फॉल में a lot of people, बहुत सारे लोग डर जाते हैं. द प्रॉब्लम से ज़्यादा फियर इज़ द प्रॉब्लम है. हेयर लॉस से बॉल्डनेस भी होता है, लेकिन वो वॉल्यूम जब कम होने लगता है ना, बहुत सारे लोग डर जाते हैं. उसमें 40 टाइप्स ऑफ हेयर लॉस है. वो अंडरस्टैंड करने सबको नहीं होता, दे डोंट नो द नॉलेज ऑफ इट. वेयर एज वी नो, देख के कौन सा टाइप का हेयर लॉस है. देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ हेयर लॉस वेयर एजिंग इज हैपनिंग प्रीमेच्योरली. नाउ एजिंग इज इरिवर्सिबल. If I become bald, and in old age, I cannot become young at that age, right? If I'm getting wrinkles on the face, I can improve it to some extent. But वो वापस पूरा clean baby skin तो होगा नहीं. ऐसा ही hair, yes, that's a natural. Hair also, volume will reduce with age. What I have in my 20s, I don't have today. Volume is reduced. Correct. But again, genetic factors play a role. आप कैसे मेंटेन करते हो, that plays a role. So if you know the factors that can cause hair loss problem, I can say 70% of hair loss can be tackled by just management and diet. But sometimes it goes out. Like for example, अभी एक पेशेंट को टाइफाइड के बाद हेयर लॉस शुरू हुआ, तो टाइफाइड में क्या होता है, पैचेस आ जाते हैं इंटेस्टाइन में. सो दैट पैचेस हील होने तक अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा. अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो हेयर को न्यूट्रिशन कैसे जाएगा. सो हेयर लॉस विल हैपन. दैट्स कॉल्ड एज टीलोजन एफ्लूवियम आफ्टर इलनेस जब हेयर लॉस होता है. सो दैट वी हैव टू ट्रीट द रूट कॉज, देन हेयर लॉस विल इम्प्रूव. बट सपोज हम इफ़ यू आर टैकलिंग अ कंडीशन लाइक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और द मेल पैटर्न जो कॉमनली दिखता है ना, यहाँ पे बॉल्ड हो जाता है, वो एजिंग प्रोसेस में होना चाहिए आफ्टर 45-50
But cause it's 60, coming, but it's a very early आजकल age. तो 20s 30s में हो जाता है. Correct. And certain medicines are there which help temporarily for hair growth. But when you stop that, there's a withdrawal hair loss. So it's safer not to use chemical medicines which will cause a withdrawal hair loss later. Instead, you can use some natural substances which can promote hair loss. Make your skin healthy. If the skin is healthy, nutrition will come. If the root cause is tackled, nutrition will come. तो उसका root cause क्या है वो देखना उसको है. treat करना And then ज़्यादा you have to important treat है. that. Then automatically hair is just an effect, but the cause is somewhere else. For example, if I touch the hair, I can tell कि patient को thyroid है या नहीं है. मतलब the texture is different. The type of dandruff that is there on the scalp, that is different. So हम examination में ही sometimes we identify some other diseases which is there. Diabetes, the type of pattern that you get is slightly different. And in certain autoimmune diseases, the pattern of hair loss is different. Sometimes with hair loss, I can tell what disease is there in the patient. वो effect है, but cause is something else. Very And good. also, gray hair को भी can be treated. Gray hair can be treated. See now, but then today we are seeing gray hair very early. Yes. 20s में ही 15-year-old boy I have with Grey more hair. gray hair than what I have. Yes. Now when you find gray hair in children, that's an indication for a disease called vitiligo. Vitiligo, you know, the white Yeah. patches. तो अगर हमें Earlier. early graying दिखा, तो it could be that. Treated. So we have to check it, and there's an instrument for that, and you know whether those things are there, then you can treat that. Autoimmune, our own immune system doing damage to our own hair follicles. But suppose the graying is due to nutritional deficiency, correct the nutritional deficiency. But if graying is due to aging, then there is a limit to which we can do something. Right. If a person comes up now, I'm 52 years. What I had when my graying started maybe in my 30s. 30s से लेके अभी तक kind of maintained है. It's not gone too bad. It has increased. ऐसा नहीं कि increase नहीं अगर हुआ एक है. एज से पहले है तो हाँ. it can be treated Treated. because of certain Correct, problem correct. वो हो और रहा है. root cause find out करके Correct. treat करना है. Then it tackles. राइटली सेड. संजय जी, मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक है आज यहाँ आप हैं, तो आपके इस आई ओपनिंग सेशन से एक कॉमन समस्या में थोड़ा सा उनका फियर कम हो जाए, उनको एनलाइटेड फील हो. आज हम सबके घरों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत जो समस्या है लाइफ स्टाइल. तो मैं इन सब के लिए, अपने लिए आपकी एक इनबिल्ट इंट्यूशन और इनवॉइस जो है हमारी, कि हमारी लाइफ स्टाइल कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो आज के बीमारियां हैं या हमारी जो आज की स्टेज है उसमें. एक बहुत ही मतलब एक जेन्युइन सा सवाल है जो हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद होगा इस सेशन के बाद. और आपका जो एक 28, 29, 30 सालों का रिसर्च टाइम एक्सपीरियंस है, दिस माइट हेल्प अस. Yeah. See, basically, lifestyle is the cause of 3/4 of the diseases जो हम आज experience करते हैं. जी. For example, I had a patient who's not able to sleep. नींद नहीं आ रहा है उसे. तो नींद क्यों नहीं आ रहा है? So we tried so many medicines, sleeping pills. जब लेती है तो she is fine, but otherwise she is not able to sleep. Now why she is not able to sleep? So root cause tackle करेंगे तो it's a problem with her lifestyle. Like she wakes up very late. Around afternoon she wakes up, skips breakfast, then has lunch in the afternoon directly. Then evening में कुछ नहीं रहता है. रात में Late night dinner dinner. 10 o'clock 11 o'clock भी नहीं होता है. It goes late 12 1 तक. Then फिर उनका काम रहता है. It goes on till 2 o'clock 3 o'clock. तो the body detoxifies itself between 11 to 4, 11 p.m. to 4 a.m. वो टाइम में अगर नींद नहीं आ रहा है तो automatically everything gets disturbed. Body is a very beautiful instrument. उसमें एक balance है कि even like if you see the periods, it happens every month. It's a cyclical process. Everything is cyclical. Morning the sun rises, evening it sets. In nature everything is cyclical. जब हम वो pattern को break down करते हैं तो body में जो cyclical hormones are released वो भी change हो जाता है. And most of the diseases come because of not eating the right things, not exercising, and not sleeping on time.
सबको रहता है आजकल, कोई भी नहीं है ऐसा कि हु कैन जी। गो टू स्लीप एट 7 o'clock नाइट. इफ यू सी नेचुरोपैथी टेक्स्ट 8 बजे को सोने को बोलते हैं, 7. अभी प्रैक्टिकली आज नहीं होता है, Possible नहीं. बट एटलीस्ट 11 to 4 you give the body the time to detoxify itself. So at least by 10 o'clock if you sleep. I tell you my own case. I had knee problem. I had knee pain about few years back. To the extent कि मुझे लिम्प करके चलना पड़ता था. तो I spoke to one of my friend. She's an Ayurvedic doctor. So then she said, I think your lifestyle is total in a mess. Because that time when I started my practice, मॉर्निंग में 9 बजे शुरू होकर रात में 11 बजे तक कंटिन्यूस बैठता था. लंच यूज्ड टू बी एट 6 o'clock. तो बॉडी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या क्या है, आई कैन नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड दैट. आई डिडंट रियलाइज वो एंथुजियाज्म में वो इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर इट. तो मेरा बॉडी को आई फॉरगॉट इट. बट देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन द बॉडी आई स्टार्टेड लूजिंग विजन, कि मैं जब आपको देखता हूँ तो आई कैन सी ओनली अ ब्लैक स्पॉट. I cannot see the face, and I'm treating hair and skin patients. How will I not see and diagnose? Exactly. So it became a big challenge. I went to the ophthalmologist. They said it's because of heavy stress. You are facing this. You're continuously working. This will Great. not happen. So I realized it's a problem. Then I corrected my lifestyle. I appointed doctors. I started seeing only 2 hours morning and 2 hours evening. It made a difference. I restored my vision. Though I have slight blurring when I read small letters. So when I changed my lifestyle, I started sleeping early. मतलब 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं किताब भी लिख रहा था. तो I used to sleep 2 to 3 hours in a day, in a night. So what's up? Stop. I reduced all that. Then I used to started sleeping well, eating on That's time. good. Automatically knee pain went. I was able. Now I can run 1 hour continuously on treadmill. So that capacity has come back. I was so bad that मुझे बैठने नहीं होता था नीचे. I am all right now. So if you restore your lifestyle, you can restore and cure yourself. सो बेसिकली लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है आपके जो सेल्फ डिजीज हैं कुछ उसको क्योर करने में. सो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ आज अगेन एक और आज की आवाज़ डॉक्टर संजय पानीकर जी, जिन्होंने आज का सेशन इतना इंटरेस्टिंगली बनाया कि आज आप सभी के लिए कुछ ना कुछ था. और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर एक 30 सेकेंड में मैं चाहूँगा संजय सर से कि एक ऐसी एडवाइस हमारे यूथ, हमारे ऑडियंस, हमारे सभी सुनने वाले दर्शकों के लिए जिससे उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए. डॉक्टर साहब के कीमती समय में से जो हमें एक एनरिचमेंट मिल जाए, प्लीज़. See, मेरा बेटी अभी शी इज़ 22 years. तो उसका भी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है. शी इज़ एन आर्किटेक्ट नाउ स्टडीइंग फॉर आर्किटेक्चर. तो रात पर बैठ के ड्राइंग्स करना पड़ता है. सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. अगर हमारे बच्चों को इतना स्ट्रेस ना हो एंड दे कैन मैनेज द थिंग्स इन विदाउट स्ट्रगलिंग सो हेवीली, then I think we will have a much healthier country. So everybody knows, सब जानते हैं कि मुझे health maintain करना है. I must eat the right thing, I must sleep well, I must exercise. सब जानते हैं but कर नहीं पाते हैं because today we are in a competitive world. आज इतने cases आते हैं with various diseases like cyst, PCOD and all that. वो stress level कम हो जाए तो automatically वो disease भी cure हो जाएगा. So stress, if we can reduce, even in our corporate world, even in colleges, students, first standard, second standard students, if the stress is less, then they will not face इतना heavy bag लेके जाते हैं बच्चे. थैंक यू सो मच सर. तो मुझे लगता है आज के सेशन में ये इट वाज नॉट ए सेशन, इट वाज ए काइंड ऑफ ए मास्टर क्लास फॉर ऑल द पीपल. और इसका हम सब लोग आपका ऑडियंस की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं अगली बार जब हम फिर से एक सेशन करेंगे तो हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा ही ज्ञान का भंडार उनकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड आप देंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो सर. Thank you. for being with us. Thank you. Thank you so much Dr. Panikar for being with us. एंड आपके जर्नी इंसाइट्स एक्सपीरियंस ने डेफिनेटली हम सबको इंस्पायर किया है एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी इंस्पायर आपकी जर्नी ने किया होगा. एंड उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ वो जानना चाहते हैं, यू हैव राइटली इनपुट इन द राइट वे. उनको डेफिनेटली एक गाइडेंस मिला है आपसे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सर. और दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड.
2025 IEA गुजरात अहमदाबाद, जिसके अंदर हम लाते हैं हमेशा एक नई आवाज़ और जो हमेशा आपको इंस्पायर करती हैं। तो स्टे वेल, stay healthy, stay inspired, and keep leading the people and helping the community. Thank you so much for the day.